नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुपेटो चैनल पर। और आपको जैसे कि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और लगभग सारे चैप्टर्स की वीडियोस मैंने आपको बना के दे दी है। और आज सिर्फ मैं आपको 3 चैप्टर की वीडियो बताने वाला हूं। 3 चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो अभी भी आपके पास समय है। आज जो है कि आप आराम से देख सकते हैं। और उन सभी वीडियो का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए अब इस चैप्टर में बात करते हैं और इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है इस चैप्टर से वो यही है 3R। 3R के बारे में 3R समझते हैं। 3R का मतलब होता है, ठीक है, कम यूज यानी रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है। इसे 3R कहते हैं। एक R का मतलब रिड्यूस, दूसरे R का मतलब रीयूज और तीसरे R का मतलब रिसाइकल, ठीक है ना। हिंदी में इसे हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ठीक है। तो ये जो है कि 3R आप याद करके जाइएगा, इसमें से आ सकता है। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल इस चैप्टर से वो है संपोषित विकास। इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम वातावरण को, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपना खुद का विकास करें। जो हम विकास के लक्ष्य को रखते हैं उसे प्राप्त करें बिना डिफॉरेस्टेशन के, बिना किसी नुकसान के, जंगल को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था इसमें। और उसके बाद से जैव विविधता में खास कुछ है नहीं। ये स्टॉक्स 50% में कह सकता हूँ आ सकता है, ठीक है। तो ये भी कर लीजिएगा। 3 इसमें हो गए। और मैं आपको बताता हूँ, हाँ, ये आंदोलन देखिए, इन दोनों आंदोलन में से कोई एक तो शायद आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। चिपको आंदोलन और खिजर वृक्ष वाला जो आंदोलन है, इन दोनों में से आपको एक आ सकता है, ठीक है, एक पूछा जा सकता है। तो इसे कर लीजिएगा, ठीक है। 4 हो गए। उसके बाद इसमें जो मेन है कि कहाँ पर, यानी कभी 1 मार्क्स में ये आ जाता है कभी कभी कि तकनीकी और राज्य, यानी कि कौन से राज्य में कौन सी तकनीकी सिंचाई की उपयोग की जाती है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स में आने के चांस रहते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। लास्ट में आपको मिलेगा एक जो है टॉपिक जिसमें ये जो कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इनके 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो सवाल पूछे जाते हैं वही दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन आप कर लीजिए इससे। और देखिए संपोषित विकास मैंने आपको बताया था ये। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें जो 10 क्वेश्चन है ना 1 मार्क्स वाले, अति यानी लघु उत्तरीय है, ये कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए ये बात करते हैं सेकंड में। तो सेकंड इसका यानी कि 15 चैप्टर में, अभी मैंने आपको 16 बताया, 15 में मैं आपको नीचे से बताता हूँ। चलिए 15 में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कचरा प्रबंधन की विधियाँ, कि जैव मात्रा संयंत्र लगा सकते हैं, सीवेज उपचार तंत्र लगाते हैं, कूड़ा भराव क्षेत्र, कंपोस्टिंग के द्वारा, पुनःचक्रण के द्वारा, पुनः उपयोग के द्वारा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम कचरे का निपटान कर सकते हैं। एक तो ये हो गया इस चैप्टर में। उसके बाद जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर और इनके उदाहरण बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे ही सारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओजोन की परत, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले ये कि ओजोन क्या है, ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो इसे पहले कर लें कि ओजोन क्या है, ओजोन का निर्माण कैसे होता है। और उसके अलावा ओजोन परत के बाद, यानी जो ओजोन परत का हादसे है वो क्यों हुआ और कैसे होता है, और रोकने के, यानी उसको रोकने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या उपाय किए गए हैं या फिर क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसमें से आना ही आना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये पक्का है। ओजोन परत को कैसे नुकसान पहुँचा है ये भी इसी में है, ठीक है, इसी टॉपिक में ओजोन के। तो तीनों पढ़ लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे एक प्रश्न आएगा 100%। और आहार जाल और आहार नाल के एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। आहार ये जाल है, यानी कि एक ही जीव एक से अधिक जीवों को खा सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए चील है, चील किसको खाती है? चूहे को। सांप भी चूहे को खाता है, ठीक है। वैसे तिलचट्टा, मतलब एक से अधिक जीव अगर एक जीव को खाते हैं तो उसे आहार जाल कहते हैं, ठीक है, आहार जाल। और एक होता है ये पोषी स्तर। 10% ऊर्जा का रूल होता है, 10% एनर्जी फ्लो लॉ होता है, ठीक है। ऊर्जा 10% नियम, ठीक है ना। ऊर्जा का कौन सा नियम? 10% नियम, ठीक है। तो ऊर्जा के 10% रूल को आप याद कर लीजिए कि ऊर्जा का जो बहाव है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, उत्पादक से, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। यानी जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाती है वैसे वैसे 10% कम होती जाती है। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, नीचे लिंक में दिया, वहाँ जाके देख लें, ठीक है, अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो। जैव संवर्धन क्या होता है ये जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए मानव सबसे ऊपर है इस पोषी स्तर के
मानव सबसे ऊपरी पायदान पर है, तो नीचे जो भी केमिकल डाले जाते हैं वो सीधा मानव के शरीर में पहुँचते हैं और उसके बाद कहीं नहीं जाते, ठीक है। तो उसे जैव संवर्धन कहते हैं। 10% नियम जो मैं बता रहा था आपको, ये बहुत ज़रूरी है। 10% नियम याद कर लीजिएगा कि कैसे कैसे आहार श्रृंखला में जो है कि ऊर्जा प्रवेश करती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये जो जैविक अजैविक घटक है खास महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि ये आप पढ़ भी चुके होंगे, आपको पता भी होगा, ठीक है। फिर भी आप जो एक बार इसे नज़र डाल लीजिएगा, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूँ। तो ये चैप्टर इसमें यही था बस, ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी इसमें ओजोन और 10% लॉ, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं 14 चैप्टर की। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूँ, 14 चैप्टर बहुत बड़ा है। इसमें जो है बताना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, एक दो नहीं है, तो इसलिए इसमें बताना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें आप बना के लिखें कि एक अच्छे ईंधन की क्या खासियत है, अच्छा ईंधन किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये जैसे जो पॉइंट दे रखे हैं कि ईंधन के अच्छे ईंधन के कौन कौन से गुण हैं, ये याद कर लीजिए। कम धुआं देता हो, अधिक ऊर्जा देता हो थोड़ा सा जलाने पर, ठीक है। और ऊर्जा के उत्तम स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी, तो ये दोनों याद कर लीजिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। फिर पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत में अंतर मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि ये जो है इतना वो नहीं है, मतलब चलन में नहीं है अभी इतना। तो ये जो है आप यहाँ पे जीवाश्म ईंधन मैं नहीं, वैसे आप पढ़िएगा पूरा, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें वो जो है बायोगैस वाला है। बायोगैस मतलब ये, ठीक है, ये कर लीजिएगा, इसका डायग्राम बना के इसे याद कर लीजिएगा। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो आप देख सकते हो। ओके, और बायोगैस के लाभ क्या है, बायोगैस की हानियाँ क्या है, ये दोनों याद करने पड़ेंगे। ये लाभ दिए, हानि भी आपको अपनी तरफ से बना के लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें जो है कि पवन ऊर्जा के लिए, ठीक है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि पवन ऊर्जा से यानी वायु से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हवा की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए इसमें। उसके बाद इसमें कुछ खास नीचे मेरे ख्याल से ये है, एक तो बायोगैस वाला था, दूसरा ये वाला है जी, पहले बता रहा हूँ, सोलर, ये जो सोलर सेल है ना, सोलर ऊर्जा का जो विधियाँ, विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं वो, ठीक है। तो इसमें आप जो है कि क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, एक तो है सोलर कुकर, एक बॉक्स टाइप, और दूसरा सोलर कुकर होता है, ठीक है, वो डिश टाइप। तो डिश वाला इसमें दिया नहीं है, बस आप ऐसे ही देख लीजिए। और यहाँ जो एक और चीज़ है, सोलर सिस्टम में 3 प्रकार की हैं। एक सोलर सेल, ठीक है, जो इससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। एक जल हीटर, यानी कि वाटर हीटर, जो सोलर वाटर हीटर होता है, यानी कि जल उसमें गर्म होता है। तो ये पढ़ लीजिए कि सोलर सेल जो है कैसे कैसे ऊर्जा प्रदान करता है आपको। 2 है इसमें इंपॉर्टेंट, पहले बता दिया मैंने आपको। क्या है 2 इंपॉर्टेंट? एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है कि बायोगैस के बारे में पढ़ लें, बायोगैस के बारे में, ठीक है, जैव गैस या बायोगैस एक ही बात है। और दूसरा सोलर सेल, सोलर एनर्जी के बारे में, ठीक है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर से। और सोलर गैस की क्या हानि, सोलर सेल की हानियाँ क्या है, और सोलर सेल के लाभ क्या है और हानियाँ क्या है, ये अंतर याद कर लीजिएगा। बस इसमें कुछ खास नहीं है, बाकी सब बना के लिखने हैं आपको, ठीक है। अंतर वाले जरूर याद करके जाएगा। और अब जैसे ये है, ये तीनों दे रखा है ना, समुद्र से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो एक ये भी कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। एक ये वाला टॉपिक, बायोगैस वाला टॉपिक, और जो तीसरा हो गया आपका क्या, सोलर सेल वाला, यह भी सोलर ऊर्जा वाला, ठीक है। ये 3 कर लीजिए, फिर मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो बस ठीक है, और क्या चाहिए आपको, बहुत हो गया। नाभिकीय और बाकी जो चीज़ें हैं, एक अगर 1 मार्क्स में आएगा तो नाभिकीय संयंत्र पूछ सकता है कि कहाँ पे पूरे देश में, ठीक है। तो 6 जगह इसमें दे रखा है, वैसे 7 जगह है, तो 6 जगह में से याद कर लीजिएगा, कोई भी 2 याद कर लीजिए, बस 2 बहुत हैं। ओके, और इसमें कुछ खास है नहीं, इतना टफ पेपर आएगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी संतुष्टि ना हो तो इसके 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और पेपर देने के बाद ज़रूर आके फीडबैक दिया करें आप कि हाँ पेपर आपका कैसा गया, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ ना मिले आपको तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।